राम राम, जय सिया राम। दोस्तों, ये जो आपका दिमाग है, ये आपका ब्रेन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा एनिमी आपका ब्रेन है। आप इसे नहीं जानते। ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। और अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में शांति की तलाश करनी है, तो आपको अपने दिमाग की बातों को कहे हुए को छोड़ना पड़ेगा। आपका दिमाग जो कहता है बिल्कुल उसके उल्टा करना पड़ेगा। आपका दिमाग आपको भटका करके कहाँ ले जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। आप चारों तरफ से घिर जाएंगे। इसलिए आप अपने दिमाग की न सुने। मैं ये बहुत क्रिटिकल बात आज बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत इसका अध्ययन किया, इसकी स्टडी की और इसको जाना। क्योंकि ये जो दिमाग है और ये जो नेचर है, इस दोनों के बीच में रिलेशन है। और इस रिलेशन को लोगों ने भक्ति से, मेडिटेशन से, ध्यान से, योग से तोड़ा है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में इसी की बातें कही गई, जो तर्क संगत है और जिसे हमें पढ़ना और समझना चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ जो चीख चीख करके बातें कह रहे हैं, वो कितना सही और कितना सही है। हमें ध्यान देना है इन बातों। हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा कि वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, उपनिषदों में जो बातें लिखी हुई हैं वो क्या कह रहे हैं। उपनिषदों को बातों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। उपनिषद जिन बातों को कहता है उसमें बहुत बड़ी सच्चाई छिपी होती है। हम नहीं जानते कि क्या सच्चाई है, लेकिन उसमें सच्चाई छुपी होती है। बाबा नीम करोली जी महाराज, जो कि एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो आपके जीवन में उतरे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि दिमाग की मत सुनो, मेरी सुनो। इसका मतलब क्या है कि आत्मा की सुनो। और आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है सुख। और सुख कैसे मिलता है? सुख जब मिलता है जब हम अपने दिमाग की नहीं सुनते। ये अध्ययन बहुत बड़ी चीज़ है। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठ के राम 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 का जाप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात सही है या गलत है। मैं एक छोटा सा आदमी आपको क्या बताऊं, और बताने के लिए बचा ही क्या है। लेकिन अगर आप कठिन परिस्थितियों में हैं, आपके पास तमाम तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो आप दिमाग की ना सुने। आज का मेरा यही टॉपिक है समझाने का, और मैंने सोचा मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा अगर होगी तो ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी। अगर आप अपने दिमाग की सुनते हैं तो आप इस जीवन पथ पे भटक सकते हैं। जीवन पथ पे बहुत भटकना हो सकता है। दूसरी बात है कि आपको जिद्दी नहीं होना है। आपको किसी चीज़ के जिद पे नहीं आना है कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है। ये जिद आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको एक जिद होनी चाहिए जो हमारे धर्म ग्रंथ, वेद विज्ञाता, ऋषि महर्षियों ने कहा है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे शब्द कहीं कहीं गड़बड़ हो रहे होंगे, बोलने में मुझे परेशानी हो रही होगी तो, लेकिन मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। माताएं, बहनें, घर की औरतें जो अपने दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि दिमाग स्वार्थ उत्पन्न करता है, और जब आपके अंदर स्वार्थ आएगा तो आप गलत कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। क्योंकि इंसान जो प्राणी है वो भी तो एक
जानवर का ही रूप है, और जानवर हिंसक होता है, वायलेंस होता है, इसलिए आपके अंदर भी वायलेंस भरा हुआ है। और ये वायलेंस आपको पता नहीं होता है। वायलेंस बहुत तरह के होते हैं। हिंसा आपके मन की उपज होती है। हिंसा वो भी है कि जब आप किसी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी को प्रेशर दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह की हिंसा ही होती है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करें। बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। ये सब समय है, यह स्वर्णिम युग है, और इस युग में हम तमाम तरह के आडंबरों और पाखंडों से दूर हो करके भक्ति के पथ पे चले जाएं। आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में मंगल होगा। ये मेरी शुभकामना है। जैसे मेरे जीवन में हुआ, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ उसको मैं कह नहीं सकता, उसको मैं बयां नहीं कर सकता कि क्या क्या घटनाएं हुई और मेरे जीवन में क्या प्रयोग हुए। उस प्रयोगों को बताने का समय आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ये जो सूरज देख रहे हैं, जो पीछे दिखाई दे रहा आपको, ये सूरज, ये क्या इशारा कर रहा है कि हर काम समय से होता है। हर चीज़ की समय बनाई गई है और हर काम टाइम पे ही होता है। इसलिए समय के साथ चले, समय के साथ बढ़े और बाबा जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। इसी शुभकामना के साथ कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन।